कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो नहीं आता, लेकिन समझना अपने आप को टॉप लीडर है। क्या मामला केवल पाग का है? मैथिली को टिकट देना। खेसारी ने यह भी कह दिया हम विकास के साथ हैं। भाई आप जिस पार्टी के साथ हो ना वो विकास को छोड़ के सब कर देगी बिहार में। ये वाला जुमला आप भी मत मारिए यार खेसारी भाई, आपको भी मुंबई चले जाना है वोट लेके लोगों का। किसने भोजपुरी को बदनाम किया? उसमें तो सबका मिला जुला है ना। आपने जो काम 10-15 साल पहले किया, खेसारी हो गए, पवन हो गए, वो आज कर रहे हैं। बन जाए हो सकता है खेसारी भाई, और 10 साल बाद वो भी क्षमा मांग ले किसी पॉडकास्ट पे। 8 को 8 तक रखा जाए भाई, या तो आप लोग पूरे आर्टिस्ट बन जाइए या आप लोग पूरे नेता बन जाइए, क्योंकि यही होता है। फिर ओछी टिप्पणियां होती है, पर्सनल टिप्पणियां होती है। दोस्तों राम राम दोस्तों, जेम्स ऑफ बिहार इलेक्शन पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 की वीडियो मैं अंत में लगा दूंगा, अगर आप ना देखी हो तो देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि भाई हमारे यूपी बिहार में इलेक्शन हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ट्रेजेडी ड्रामा हो, तरीके की चीजें ना हो, तो इलेक्शन पूरे नहीं माने जाते। मेन विषय जो होना चाहिए लोगों का, उससे ज्यादा तो इधर उधर की चीजें हो जाती हैं। कोई नेता किसी पे पर्सनल टिप्पणी कर देगा, ओछी टिप्पणी कर देगा, कोई नेता आहत कर देगा, कोई जानबूझ के कर देगा, कोई किसी ने नहीं भी किया होगा तो जनता हो जाएगी। तो ऐसे ही 2-3 विषय हैं जिसमें इस वीडियो में बात करेंगे। मेन जो 2 लीडर, अभी तो वॉनबी लीडर उन्हें कहना चाहिए, वो जो इसके केंद्र में है वो है मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो पहली कंट्रोवर्सी हुई है मैथिली ठाकुर के साथ। भाई से विडंबना कहें या उनकी किस्मत अच्छी है खराब, जो भी, वो तो चुनाव के परिणामों के बाद पता चलेगा, लेकिन कंट्रोवर्सीज उनके साथ पहले ही होनी शुरू हो गई है। नेत्री अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है। तो होता यह है कि वो अलीनगर, जिस क्षेत्र से उन्हें टिकट मिला है, वहां प्रचार प्रसार करके लौट रही थी, तो वो अपनी गाड़ी की आगे की सीट पर बैठी थी। उसका वीडियो भी सामने आया है। उन्होंने अपने हाथ में पाग पकड़ा हुआ था। अब पाग जिन लोगों को ना पता हो मैं बता दूं, मैथिल क्षेत्र में पगड़ी होती है जो लोग सर पे धारण करते हैं, और बहुत उसकी मान्यता है। उसको एक तरीके से पूजते हैं लोग, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वो उन्हें वहां किसी ने उसी तरह पहनाई होगी सम्मान के लिए। अब वो चीजें सब उनके गोद में एक तरीके से रखी थी। एक महिला आती हैं और उन्हें मखाने ऑफर करती हैं। मखाना जो भी मिथिला क्षेत्र में उगता है, वो भी वहां की पहचान है, तो ऑफर करती हैं, जिसके बाद वो अपने पाग में उसे डालना शुरू कर देती हैं। इस बात की वीडियो है। अब ये वीडियो जब सामने आता है तो लोग इस बात पे आहत होते हैं कि आपने उस पाग को, जो कि सम्मान है हमारे क्षेत्र का, आपने उसे एक बर्तन की तरह प्रयोग कर लिया। और वही क्योटिक सी सिचुएशन थी, तो उसमें वो महिला उनको जब दे रही थी तो वो खाने भी लगी उसी में से। वो उन्होंने यही सोचा होगा कि मिठाई की तरह वो दे रही हैं। तो लोग इस चीज पे भी आहत हुए कि भाई तुम ऐसे बर्तन की तरह प्रयोग कर रहे हो और उसे खा रहे हो, तो ये सही नहीं है। ये हुआ एक इवेंट। इस पे शायद डैमेज कंट्रोल हो भी जाता, कंट्रोवर्सी शांत हो भी जाती, लेकिन एक वो होता है ना, चिंगारी को आग देने का काम किसी और ने कर दिया। किसी और ने क्या, मैथिली ठाकुर के लिए ही चुनाव प्रचार करने आई केतकी सिंह, जो उत्तर प्रदेश के बांसी विधानसभा की एमएलए हैं, वो मैथिली ठाकुर के लिए स्टार प्रचारक बन के आई थी। एक तो पता नहीं ये भाजपा वालों में होता है ना, हर सांसद अपने आप को मोदी जी और अमित शाह समझता है, और भैया हर विधायक, खास करके उत्तर प्रदेश का, वो अपने आप को योगी आदित्यनाथ जी से कम समझता नहीं है। अब ये नहीं देखते हैं कि वो लोग उस पद पर कैसे पहुंचे हैं जहां वो आज हैं। बोलना सीखना होता है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो नहीं आता, लेकिन समझना अपने आप को टॉप लीडर है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रचार के दौरान पाग उठाया और उन्होंने पूछा, जनता के सामने वो बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला ये क्या है? तो लोगों ने कहा ये पगड़ी है या पाग है, मिथिला का सम्मान है। तो उसको वो रख करके बोलती है नहीं, ये नहीं है मिथिला का सम्मान, मिथिला का सम्मान ये है, यानी कि मैथिली ठाकुर हैं। ये पद क्या है? मिथिला का सम्मान है ना, ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। अब कुछ लोगों ने इसे इस तरह दिखाया कि उन्होंने पाग को फेंक दिया और ऐसा बोल रही हैं कि ये जो है नेता, ये केवल मिथिला का सम्मान है। दूसरे लोग इसे इस तरह देख रहे हैं कि आपने यार इस तरह की तुलना कैसे की है, वो तो केवल एक कैंडिडेट है और आप इस चीज से तुलना कर रहे हो जो कि इतनी पायस है लोगों के लिए। इस चीज से लोग फिर और आहत हो गए और पाग के अराउंड ये पूरी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अब विपक्ष से हवा देने लगा, बिल्कुल देगा भाई, उनसे आप क्यों नहीं एक्सपेक्ट करोगे? आप सोचिए, यही काम अगर किसी राजद वाले या कांग्रेस वाले ने किया होता तो भाजपा उसे पुश करती। विपक्ष का काम ही है भाई, वो तो मौके की तलाश करेंगे। सारे एकदम लगे पड़े थे कांग्रेस के बड़े बड़े हैंडल भी शेयर करने में, आग में घी डालने का काम प्रॉपर किया जा रहा था, लेकिन उसे शायद कंट्रोल किया जा सकता था नॉर्मल सी क्षमा मांग के कि हमसे भूल हो गई, हमारे शब्दों को गलत तरीके से लिया गया। अब इसमें हुआ क्या, मैथिली ने उस पर अलग तरीके से अपना डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया, केतकी जी ने तो क्या ही कर दिया। मैथिली से जब इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था, जब वो मखाने हमें दे रही थी तो वो गाड़ी में सब जगह गिरने लगे,
तो ड्राइवर भैया ने मुझसे बोला कि आप इसमें ले लो, तो उन्होंने हमारे हाथ में पाग पकड़ा दिया और आंटी ने उसमें प्रॉपर उलट दिए वो सारे मखाने, जबकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि भाई आप हाथ से उसमें डाल रही हैं। तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। और आज के समय पे आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? 2025 चल रहा है, कोई 70 का दशक नहीं है कि चीजों के प्रमाण नहीं मिलेंगे। खट से हट चीज का वीडियो निकल आता है। सीधा सीधा अगर वो बोल देती 2 शब्द कि मेरी आहत करने की किसी को कोई मंशा नहीं थी, तो शायद चीज खत्म हो जाती। दूसरी ने क्या किया, केतकी सिंह जी ने, उन्होंने सीधी सीधी क्षमा मांगने की जगह पूरा राबी चिनाब झेलम पता नहीं क्या क्या कर दिया। लंबा चौड़ा सा उनका बयान एक वायरल हो रहा है। अब पता नहीं उसे कितना काटा गया है, कितना छाटा गया है। मैंने तो न्यूज आर्टिकल में पढ़ा जहां पे सीधा सीधा लगा था कि वो दुनिया जहान का ज्ञान दे रही है उस पे, कि पाग जो है वो विद्यापति जी धारण करते थे, मोदी जी ने इसे सबसे ऊपर रखा है, ये बिहार की ही नहीं मतलब पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है, मेरी क्या औकात है जो मैं अपमान कर दूं, ये वो। सीधा सीधा एक लाइन में ये नहीं कहा कि भाई मेरी मंशा नहीं थी, अगर किसी को आहत हुआ है तो सॉरी। मुझे लगता है कि इतना बड़ा विवाद नहीं था कि अगर आप नॉर्मली क्षमा मांगते तो लोग माफ नहीं करते, और ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं था कि अगर आप माफी मांग लेते नेता की तरह तो कहीं पे कुछ उल्टा पड़ जाता। मतलब ऐसा तो नहीं है ना आपने कहीं किसी की तुलना की हो, कोई ऊंच नीच कर दी हो, तब माफी मांगने में बवाल हो भी सकता है। उदाहरण के रूप में अगर बिहार में चुनाव है या मिथिला क्षेत्र में अगर आप हैं, तो आपने कुछ मैथिल लोगों को या भोजपुर वालों को कंपेयर करते हुए बोल दिया कि ये ऊपर हैं और ये नीचे हैं, फिर माफी मांगने में ये बवाल होगा कि ये कहा जाएगा पॉलिटिकली कि अच्छा अब तुमने इस बात पे माफी मांग ली, मतलब तुम ये मानते हो कि वो वाले नीचे हैं वो ऊपर है। ऐसा तो कुछ यहां नहीं हुआ ना कि भाई यूपी बिहार में कंपैरिजन हो गया हो, मिथिला और भोजपुर में, ऐसा कुछ नहीं था। ये नॉर्मल सी चीज थी, तो मामला खत्म किया जा सकता था। इतना सरल सा विवाद है, आप खत्म नहीं कर रहे हो और आप उसको और 4-5 चीज आप सोच रहे हो, उसमें मोदी जी का भी नाम डाल देंगे, भोले बाबा को भी घेर लेंगे बीच में। मैथिली सोच रही है कि मैं ये बोल दूंगी कि ड्राइवर भैया ने बोला था और मैं तो भूली थी। चलो मैथिली ठाकुर से ये फिर भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो नेत्री नहीं है। केतकी सिंह ने जो किया वो ब्लंडर था, लेकिन हमें इसमें यह भी समझना चाहिए, और जो मेरा आकलन है कि क्या मामला इतना सरल है, क्या विवाद केवल पाग का है। तो इस पूरे मामले पे मैथिली के बारे में जैसा कि मैंने कहा, उन्हें देख करके नहीं लगता कि उन्होंने इंटेंशनली ये किया होगा। किया केतकी ने भी नहीं है, लेकिन मैथिली तो कर ही नहीं सकती क्योंकि भाई उनको शायद वो उतनी बड़ी नेत्री बनी नहीं है अभी कि उन्हें ये सब पॉलिटिक्स आए। वो नेता नहीं है, उन्हें ये सब नहीं आता, और शायद रीति रिवाज भी उतने नहीं आते होंगे, उस तरह नहीं समझ पाती होंगी कि लोगों के इमोशंस क्या हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 6 साल की उम्र से 6 या 4 साल की आयु में वो और उनका परिवार दिल्ली आ गए थे। उनकी पूरी पढ़ाई सब कुछ, म्यूजिक से लेकर के नॉर्मल पढ़ाई तक सब दिल्ली में हुआ है। तो उन्हें लोगों के इमोशंस कैसे समझ आएंगे, और जब इमोशंस उस तरीके से नहीं समझ सकती तो वो जानबूझ के किसी को हर्ट करने का प्रयास क्यों करेंगी। तो वो डैमेज कंट्रोल कर सकती थी नॉर्मल सी माफी मांगकर। केतकी सिंह ने जो किया वो बिल्कुल दैट वाज रियली अनकॉल्ड फॉर, कोई जरूरत उसकी नहीं थी। लेकिन क्या मामला केवल पाग का है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा सत्य नहीं है। मैथिली को टिकट देना ये कहीं ना कहीं भाजपा की थोड़ी सी गलती है। वो जो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट वाला हमेशा होता है ना, वो नहीं काम करता। विधानसभा चुनाव में तो नहीं करता, एटलीस्ट एमएलए लोगों के बीच का होना चाहिए। अब लोग ये बात सीधा सीधा कह नहीं रहे क्योंकि लोग इतनी पॉलिटिक्स समझते हैं। वो हो सकता है भाजपा के समर्थक हो, पर वो चीज सीधा सीधा बोल नहीं रहे क्योंकि उन्हें पता है इससे दूसरी वाली पार्टी या दूसरा खेमा फायदा लेगा, तो उनका विरोध शायद इस तरह से दिख रहा हो। तो मेरे हिसाब से भाजपा को थोड़ी सी ये भी सीख लेनी चाहिए कि ये सेलिब्रिटी कल्चर से थोड़ा निकलिए भाई। आप सांसदी तक ये करते हो, चलो चल जाता है, वैसे एक्सेप्टेबल तो वहां भी नहीं है, लेकिन विधायकी के चुनाव में जहां लोगों के बीच का नेता होना चाहिए वहां ये सब बंद करिए। सेलिब्रिटी कल्चर से ही चलते हैं दूसरे सेलिब्रिटीज पे। एक सेलिब्रिटी नहीं, यहाँ पे मल्टीपल इन्वॉल्व है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे एक ओछी किस्म की डिबेट आरंभ हो गई है, नचनिया डिबेट मैं जिसे कहूंगा। सम्राट चौधरी जी ने वो आरंभ की और खेसारी ने उसको आगे बढ़ाया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा, अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। तो आप सोचिए। तो सम्राट चौधरी जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई मिला नहीं तो नाचने वाले को टिकट दे दिया। वो सीधा सीधा खेसारी लाल यादव पे अटैक था, कोई जरूरत नहीं थी इसकी भी। उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि ये मैं बोल दूंगा तो कुछ ऐसा मजेदार सा हो जाएगा। सम्राट जी का तो क्या बोले भैया, उनके पिताजी के पुराने वीडियोस आ रहे हैं, वो तो क्या क्या करने के लिए वायरल है, छोड़ो वो मैं नहीं चलाऊंगा। इस पे खेसारी लाल यादव जवाब देते हैं जो कि बनता भी था। उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं नाचने वाला हूं, मैं नचनिया हूं,
तो फिर आपकी पार्टी में जो 4 हैं वो कौन है? मतलब उनका जो इशारा था मनोज तिवारी, रवि किशन, इन सब पे था। आप राजनीतिक डिस्कोर्स देख रहे हो तो, जैसा कि मैंने कहा था, मुद्दों की जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। उसके साथ ही मतलब खेसारी ने ये भी कह दिया हम विकास के साथ हैं। भाई आप जिस पार्टी के साथ हो ना वो विकास को छोड़ के सब कर देगी बिहार में। तो ये वाला जुमला आप भी मत मारिए यार खेसारी भाई, आपको भी मुंबई चले जाना है वोट लेके लोगों का, क्योंकि आपके जैसे हेलीकॉप्टर कैंडिडेट्स ने, सेलिब्रिटी नेताज ने अगर काम किया होता, ऐसा नहीं आप तो अभी नए नए आए हो, आपके जैसे बहुत हुए हैं, उन लोगों ने अगर काम किया होता तो आज ये स्थिति ना होती, ना बिहार की ना देश की। आप जैसे सेलिब्रिटीज नेता चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वही तो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। लेकिन पूरी गलती इनकी भी नहीं है ना, मैं तो कहता हूं हम लोग भी उतने रिस्पॉन्सिबल है, चुनते तो हम ही है ना, और चुनने से ज्यादा और भी कई चीजें करा करते हैं। जैसा कि छपरा में हुआ, प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव को दूध से नहलाया गया, वाह, उसके साथ पैसों में तोला भी गया है। भाई कौन है, भगवान है, कुछ आसमान से उतर आए हैं? नेता ही तो हैं। एक तो वो मजेदार सा तर्क आता है जिस पार्टी में वो है, वहीं की आइडियोलॉजी है लेफ्ट की, कि ज्ञान व्यान आ जाता है। अभी शिवरात्रि आएगी, देखिएगा कि दूध बर्बाद करते हो शिवरात्रि पे, ये तो गरीबों को दान दे दो। यहां इंसानों को नहलाया जा रहा है। इस लॉजिक को चलो मैं व्हाट अबाउटरी मान लूं, साइड में रख भी दूं, पर इस तरह की ये मूर्खता क्यों? अब कोई कहेगा कि नहीं वो सम्मान है, यार इस तरीके का सम्मान नहीं होता। इंसान है वो व्यक्ति, और उसमें भी नेता है। दूध, शहद, लस्सी, प्रोटीन शेक बना दो, उससे नहला दो। यार सेलिब्रिटीज को या नेताओं को भगवान बनाना बंद कर देना चाहिए। उनका काम है जन कल्याण, जन सेवा, और इसीलिए वो इस प्रोफेशन में आए हैं। और ऐसा नहीं है मुफ्त में करते हैं, हमारी सरकार तनख्वाह देती है, वो अपना बढ़िया कमा रहे हैं, तो उन्हें वही करने दिया जाए। सम्मान दो, लेकिन सम्मान देने की तरह आप उनको समकक्ष किसी भगवान के या शिवलिंग के न रख दें। फिर इसीलिए नेता जो होते हैं ना, वो खुद को इंसानों से 2 फुट ऊपर समझने लगते हैं, सेलिब्रिटीज तो और 4 फुट समझने लगते हैं। देखा जाए तो ये थोड़ा सा सेल्फिश साउंड करेगा, लेकिन अपना काम निकलवा के उनसे बाय बाय टाटा किया जाए। भाई ये दूध, चाय, लस्सी में नहलाने के लिए नहीं होते नेता। सेलिब्रिटीज तो खैर जितने इन्वॉल्व हो जाए, नौटंकी उतनी बढ़ती रहेगी। तीसरी हमारे रवि किशन जी लाए, उन्होंने पहले इंडस्ट्री से जोड़ा, फिर सनातन से उस चीज को जोड़ा। सनातन से वो तो उन्होंने एक नॉर्मल सी टिप्पणी मार दी, तो भाजपा वाले मारते ही हैं कि तुमने सनातन के नाम पे काम पाया और ये किया, और अब तुम ऐसी पार्टी के गोद में बैठ गए जाके जो सनातन विरोधी हैं। चलो ये तो राजनीतिक टिप्पणी हो गई। उसके बाद रवि किशन जी ने एक और मजेदार चीज बोल दी वीडियो में, बोलते कि हम थोड़े से टाइम के लिए संसद क्या गए, भोजपुरी इंडस्ट्री को तो तुमने मजाक बना दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे, और हम थोड़ा सदन में गए। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया, कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की? रवि जी प्लीज ये ना करिए भाई, है ये मत करिए। भोजपुरी इंडस्ट्री को आज ऐसा बनाने में कि उसे अश्लील नजरों से ही देखा जाता है और बोला जाता है कि वहां पे अश्लीलता ही बनती है, क्योंकि मेजोरिटी बन भी रही है, लेकिन वो करने में कोई एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है कि खेसारी लाल यादव हो केवल या पवन सिंह हो, उसमें तो सबका मिला जुला है ना, मनोज तिवारी जी, आप सब लोग। अब ये तो नहीं चलेगा ना कि आप गाना बना दे पहले कि लहंगा उठाया रिमोट से और 10-15 साल बाद उसकी क्षमा मांग ले जाके। भाई ऐसा नहीं होता। आपने जो काम 10-15 साल पहले किया, खेसारी हो गए, पवन हो गए, वो आज कर रहे हैं। कर तो आप सब एज कलेक्टिव गलत ही रहे हैं ना, और वो भी हो सकता है अब बन जाए, हो सकता है खेसारी भाई, और 10 साल बाद वो भी क्षमा मांग ले किसी पॉडकास्ट में। तो ये वाला तो हिपोक्रेसी ना की जाए कि इसने खराब किया, उसने खराब किया, सबका कलेक्टिव उसमें योगदान है। और इस सबसे ऊपर बात ये कि आर्ट को आर्ट तक रखा जाए भाई। या तो आप लोग पूरे आर्टिस्ट बन जाइए, या आप लोग पूरे नेता बन जाइए, क्योंकि यही होता है। फिर ओछी टिप्पणियां होती हैं, पर्सनल टिप्पणियां होती हैं। कोई नाचने वाला बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है भोजपुरी को बर्बाद कर दिया तुमने, इंडस्ट्री खा गई, ये वो, ये सब ना किया जाए। असल विषयों पे बात रहे। लेकिन जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था, असल विषयों पे बात रहेगी कैसे? और अभी तो शुरुआत है, अभी तो 10-15 दिन बाकी हैं, देखिए आगे आगे होता है क्या। तो दोस्तों मैंने जेम्स ऑफ बिहार इलेक्शन पार्ट 2 में 2-3 विषय कवर किए जो मुझे लगे रोचक से कवर करने लायक। देखते हैं अभी तो, जैसा कि मैंने कहा 10-15 दिन अभी और बाकी हैं, देखते हैं और क्या कंटेंट मिलता है, कौन किस पे कैसी टिप्पणी करता है, कितना और गिरते हैं राजनीति में। उसके बाद 14 नवंबर चिल्ड्रन डे के दिन हम ये भी देखेंगे कि कौन सा बिहार का लाल मुख्यमंत्री बनता है। लाल क्या, फीमेल ही बन सकती है, मतलब फीमेल लाल कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो साझा करिएगा,
व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, जहां भी आप करना चाहें अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।